हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह से मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज मेरा जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो क्लीनिंग पर है। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद बेडशीट को झाड़ रही हूँ, डस्टिंग करूँगी घर की। सुबह के समय सारे काम निपटाने पड़ते हैं तो जल्दी जल्दी हाथ लगाना पड़ता है। और इधर मैं एक हाथ से काफ़ी परेशान थी, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही थी, पर आज आपको दिख रहा होगा मेरा एक हाथ कुछ दिन पहले टूट गया है, जिसके बाद मुझे कुछ रिलीफ अभी मिली है, नहीं तो मैं बहुत तकलीफ में थी। तो एक हाथ से सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ सोफ़ा की, जिस पर डॉलर बार बार बैठ जाता है और धूल धक्कड़ लगा देता है। वो बैठते नहीं थकता और मैं साफ करते नहीं थकती हूँ। और ऐसे भी धूल आती रहती है घर में, तो उसकी झाड़ पोंछ कर रही हूँ मैं। यहाँ अपने बेटे को कह रही हूँ कॉलिन लेके आओ, क्योंकि कांच मुझे पोंछना था। तो वो कॉलिन लेकर के आया है, जिसे मैं कांच की सफाई कर रही हूँ। और अभी मैंने सफाई की है, थोड़ी देर बाद आप इस पर डस्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ डाइनिंग टेबल की सफाई में मैं लग गई हूँ, सारी चीज़ बिखर जाती है, उसको साफ कर रही हूँ मैं। एक हाथ से मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा एक हाथ अभी भी दिखाई दे रहा होगा आपको, फुला हुआ है। तो एक ही हाथ से सारे काम कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी हाथ लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन दर्द के कारण मैं हाथ को वापस ले लेती हूँ। ये देखिए, डाइनिंग टेबल को साफ कर रही हूँ, सारे धूल को पोंछ रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में उसी पर बैठ के खाना खाना होता है। और ये शोकेस के ऊपर भी काफ़ी धूल बैठ जाती है, जो देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग करती हूँ और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको दिख रहा होगा कितना धूल बैठा हुआ है इस तरफ, जिसे मैंने अभी नहीं पोंछा है। ये मेरे छोटे बेटे ने जीता था, 12 में टॉप किया था उसने, उसी का प्राइज है जो मैं पोंछ रही थी। और यहाँ देखिए, इधर भी डस्ट बैठ जाता है, सब कुछ साफ करना पड़ता है। हालांकि मैं अभी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जितना सक रही हूँ उतना कर रही हूँ मैं। जब मेरे दोनों हाथ अच्छे हो जाएंगे तो मैं डीप क्लीनिंग का एक वीडियो बनाऊंगी, जो आपके साथ शेयर करूंगी। कांच पर भी काफ़ी डस्ट बैठ जाती है। इस तरह पूरे घर, अब मैंने डस्टिंग कर ली है तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जो भी धूल गिरी है उसे मैं फर्श से साफ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और हमारे तरफ का मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी धूप थोड़ी छाया है, तो इस तरह से चल रहा है हमारा। बारिश नहीं हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, ज़मीन में कुछ सट गया था जिसे मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं हो पाया, उसको फिर से मुझे साफ करना पड़ेगा। देखिए, पेपर गिरा करके रख देता है डोलू। मैं झाड़ू करके एक बार ही पेपर उठाऊंगी। ये मेरा छोटा बेटा देखिए निकला पढ़ते पढ़ते बाहर, वो देखिए वापस चला गया। और मैं अपने काम की धुन में लगी हूँ, मेरे घर के लोग आ जा रहे हैं। अभी मैं नहीं रोकती हूँ, लेकिन जब पोछा लगाती हूँ उस समय सबको एक जगह बिठा देती हूँ, नहीं तो उससे फर्श पर दाग पड़ जाते हैं सबके पैर के। यहाँ लगभग मेरी झाड़ू हो चुकी है। अभी आपको नीचे से एक पेपर और दिखाई देगा। ये सब डोलू महाराज की कृपा होती है सुबह सुबह। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते लगभग बाहर की ओर आ चुकी हूँ।
मेरे हॉल का झाड़ू अब खत्म हो रहा है। मैं दरवाजे पर जाऊंगी और सफाई करूंगी अभी। बाहर के मेरे आंगन जो है वो मिट्टी की है, इसी के कारण बहुत डस्ट आते हैं। ये सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि रोज ही एक दिन भी चाहो तो चैन नहीं पड़ता, इतनी धूल उड़ के आती है। हालांकि आगे की जो आंगन है उसे मैं मिट्टी से लीपती हूँ। आप पता नहीं मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो वो धूल मिट्टी बैठी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से उड़ने लगती है। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा, क्योंकि मेरी डस्टिंग हो गई, झाड़ू हो गया, और अब बस पोछा लगाऊंगी और घर की क्लीनिंग को कंप्लीट कर दूंगी मैं इसके साथ। उधर मेरे एक साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, वो भी लगभग धुल ही चुके होंगे। तो पोछा लगाने के बाद मैं कपड़े पसारने जाऊंगी बाहर। पोछा लगाते लगाते मैं साइड की ओर चली गई थी। उधर बाथरूम है, फुटमैट हटाकर मैंने वहां भी साफ कर लिया। सब कुछ एक ही हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा हाथ लगाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। पेन किलर खाया है मैंने, तब से दर्द मेरा कम हुआ है। तो यहाँ मेरे हॉल की सफाई लगभग हो चुकी है, थोड़ी सी बची हुई है। घर जब तक साफ नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है। जैसे सारे काम जरूरी होते हैं जीवन के, वैसे साफ सफाई भी बहुत जरूरी होती है। मैं तो गंदे में बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो ना हो, मैं किसी भी तरह करके काम करूंगी। तो यहाँ लगभग मेरा पोछा लग चुका है। अब मैं दरवाजे पर पोछा लगा रही हूँ। दरवाजा मैंने पहले ही धो लिया था पानी से। उस तरफ जो मैं पोछा लगाते जा रही हूँ वो सीढ़ी का एरिया है हमारा, और मेरी सीढ़ी भी बहुत गंदी हो चुकी है। उसको भी एक दिन साफ करूंगी मैं, आज नहीं लेकिन किसी एक दिन जरूर साफ करूंगी। हाथ में ऐसा होने के कारण मुझे परेशानी हो रही है, जिससे मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही हूँ। जो काम एक हाथ से आसानी से हो जाता है उसे ही करती हूँ मैं। तो यहाँ मेरा पोछा भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये छोटी सी बाल्टी मैंने रखी है जिसमें मैं पोछा लगाती हूँ, कैरी करने में मुझे आसानी होती है उसको। और यहाँ सारा मेरा पोछा लग चुका। और ये कपड़े मेरे धुल गए हैं जिन्हें मैं पसार रही हूँ बाहर की ओर। कार पर बहुत अच्छी धूप आ रही थी, इसलिए उसे पसार रही हूँ। वहाँ बहुत जल्दी कपड़े मेरे सूख जाते हैं। क्योंकि कपड़ों पर बराबर से धूप लगता है। तो ये देखिए मेरे घर की साफ सफाई हो चुकी, मेरे कपड़े भी धुल गए, और अब मैं नहाने जाऊंगी कुछ देर में। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।